ओम शांति। नवरात्रि के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष अश्विनी मास के शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्रि मनाई जाती है। इन दिनों में हम माँ के 9 रूपों का आवाहन करते हैं और उनसे शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। आज है नवरात्र का पहला दिन। आज के दिन हम माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा वंदना करते हैं। माँ शैलपुत्री को माँ पार्वती भी कहा जाता है। शैल अर्थात पर्वत की पुत्री और पार्वती अर्थात परे थे परे परम धाम में रहने वाली। वास्तव में हम सर्व मनुष्य आत्माएं ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा शिव की संतान पार्वतन में रहने वाली पार्वतियां हैं। तो ये स्मृति कि हम सर्वोच्च शक्ति की संतान हैं हमारे भीतर की सामर्थ्यों को व शक्तियों को जागृत करती हैं, जिसका ही प्रतीक हम माँ शैलपुत्री के अलंकारों के रूप में, वाहन के रूप में व आसन के रूप में दिखाते हैं। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल पुष्प दिखाया जाता है। वास्तव में परमपिता परमात्मा हमें तीनों लोकों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना देते हैं और इसी ज्ञान युक्त स्थिति का प्रतीक है माँ के हाथ में त्रिशूल, जिससे हम अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं पर विजय प्राप्त करते हैं। परमात्मा अपनी दिव्य शक्तियों से हम आत्माओं में इतनी समर्थी भर देते हैं कि हम इस कलयुगी दुनिया में रहते न्यारे और प्यारे रहते हैं, जिसका ही प्रतीक है कमल आसन। ऐसी मनुष्य आत्माएं निश्चय बुद्धि होती हैं, अचल होती हैं और अडोल होती हैं। इसलिए ही माँ शैलपुत्री का वाहन है वृषभ। तो आइए आज के दिन हम अपने भीतर के इन दिव्य शक्तियों का आह्वान करें और स्मृति के स्वरूप में स्थित हो जाएं कि मैं ऊंचे ते ऊंचे पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की संतान शैलपुत्री हूँ। दिनों के स्टार्टिंग में ही हम सभी सर्वप्रथम कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत चलाते हैं, जागरण करते हैं, माँ का गायन, पूजन, वंदन, कीर्तन इत्यादि करते हैं और साथ ही व्रत उपवास भी रखते हैं। इन दिनों में हर भक्त की यही इच्छा होती है कि कैसे वो माँ को प्रसन्न करे और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाए। वास्तव में नवरात्रों का ये त्यौहार कैसे हमें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करनी है उसकी विधि सिखाने आता है। हम सभी को ये बताने आता है कि यदि मन स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है, समर्थ है तो वो जो चाहे वो कर सकता है। और इसीलिए सर्वप्रथम हम नवरात्रि के त्यौहार में अखंड ज्योत जलाते हैं, जो प्रतीक है इस बात का कि यदि हम हर कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो उसे पहले कार्य करने वाली आत्मा उसकी स्मृति बरकरार रखनी ज़रूरी है। यानी सदा ये याद रहे कि मैं ये देह नहीं अपितु इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति अजर अमर अविनाशी ज्योति आत्मा हूँ। साथ ही ये भी स्मृति रहे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, उस परम पिता परम ज्योत परमात्मा की संतान हूँ। इसीलिए नवरात्रि के त्यौहार में उपवास भी रखा जाता है। यदि उपवास शब्द को देखें तो ये शब्द का संधि विच्छेद करते ही पता चलता है। उप अर्थात समीप, वास यानी रहना, यानी परमात्मा के साथ रहना, परमात्मा के सानिध्य का हमेशा अनुभव करना। यदि हम हर कर्म को करने से पूर्व और करते वक्त ये याद रखते हैं कि मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो सफलता ना मिले ये तो असंभव है। साथ ही इन दिनों बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत का शाब्दिक अर्थ है
प्रॉमिस करना यानी प्रतिज्ञा करना। लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि 9 दिनों में हम कोई भी राजसिक या तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। क्योंकि सात्विक भोजन खाने से मन के अंदर जो विचार हैं वो भी सतो प्रधान उत्पन्न होते हैं। क्योंकि अन्न का और मन का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। अधिकतर लोग आम दिनों में तो बाहर भी भोजन कर लेते हैं या बाहर से भोजन मंगवा भी लेते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि जब बाहर कोई भोजन बनाता है तो उसकी मनोवृत्ति में यही रहता है कि उस भोजन के बदले उसे धन की प्राप्ति होगी। यानी माइंड जो है बिजनेस माइंडेड हो जाता है। यानी मन में यही संकल्प आता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। इसीलिए आजकल देखते हैं कि हर एक का मन, जब एक दूसरे के संबंध संपर्क में हम आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो मन में यही संकल्प आता है कि मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ तो उसके बदले में उसको भी वैसे करना चाहिए। मैं उसको इतना दे रहा हूँ, मान सम्मान दे रहा हूँ, तो उसके बदले में मुझे भी मान सम्मान, इज्जत, प्यार या सहयोग देना चाहिए। यानी निस्वार्थ वृत्ति खत्म होती जा रही है। यानी हर संबंध के अंदर स्वार्थ वृत्ति उत्पन्न होती जा रही है। तो कारण यही है कि जिस अन्न को हम ग्रहण कर रहे हैं उसको बनाने की वृत्ति में वो बिजनेस माइंड की मनोवृत्ति समाहित है। तो इन दिनों हम बाहर के भोजन की भी परहेज रखते हैं। नवरात्रि के दिनों में बहुत सारे लोग सभी जागरण भी रखते हैं। जागरण का अर्थ है आंतरिक जागृति, अपने अंदर की सोई हुई गुणों को, शक्तियों को, ज्ञान को जागृत करना। वो तब संभव है जब हम रोज़ आने वाली रात्रि को ना जागे, अभी तो अज्ञानता के अंधियारे से स्वयं को जागृत करें। हमारे अंदर ये जो छिपी हुई भावनाएं हैं, दे अभिमान की, काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, इन भावनाओं से जागृति लाएं और सुख, शांति, आनंद, प्रेम के गुणों को अपनाएं। ईश्वरीय शक्तियों को अपने कार्य में प्रयोग करें। इसी को कहते हैं वास्तविक या आध्यात्मिक जागरण। साथ ही इन दिनों बहुत से लोग अष्टमी और नवमी पर कन्याओं का पूजन भी करते हैं। वास्तविकता में पूजन होता है उसका जो पवित्र है। तो ये पूजन किसी व्यक्ति का नहीं अपितु पवित्रता का पूजन है, जिसके कारण ही कन्याओं को श्रेष्ठ माना जाता है। ज़रूरत है कि हम अपने अंदर, अपने भीतर पवित्रता को धारण करें। यह पवित्रता केवल तन की नहीं है, अभी तो पवित्रता साथ में है मन की, वाणी की, कर्मों की, धन की, संबंध की और संपर्क की। तन की पवित्रता के बारे में हम सभी जानते हैं कि इन दोनों हम सभी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, परंतु इसके साथ साथ मन को भी तामसिक विचारों से, व्यर्थ विचारों से, नकारात्मक विचारों से दूर रखना, उनके परहेज करना। जैसे बचपन में हम कहते थे कि बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो। तो इस बुराई से स्वयं को बचाए रखना, ये परहेज रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही धन की पवित्रता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन का असर भी हमारे मन पर ज़रूर पड़ता है। जिस मनोवृत्ति से धन कमाया जाता है, चेक करने की ज़रूरत है कि क्या धन कमाते हुए हमारे मन में लोभ वृत्ति है, मोह वृत्ति है, किसी को धोखा देने की वृत्ति है।
अहंकार की वृत्ति है। यदि ये तामसिक वृत्तियां हैं तो उस वृत्ति से कमाया हुआ धन कभी भी हमें सुख और शांति की अनुभूति नहीं करा सकता। साथ ही संबंध संपर्क में जब हम आते हैं तो दूसरों को सुख देने की वृत्ति है, एक दूसरे को सहयोग देने की वृत्ति है, एक दूसरे को स्नेह देने की वृत्ति है, या फिर हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति असहयोग, किसी के लिए ईर्ष्या की वृत्ति है, नफ़रत की वृत्ति है, घृणा की वृत्ति है, अटैचमेंट है, चेक करने की ज़रूरत है। तो नवरात्रि का ये शुभ पर्व हमें संबंध और संपर्क की पवित्रता का पाठ पढ़ाता है। साथ ही वाणी की पवित्रता बहुत ज़रूरी है। अक्सर इंसान बिना सोचे समझे किसी के भी साथ कटु वचन बोल देता है, सोचता है कि सच्ची तो बोल रहा हूँ, परंतु परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सत्यता के साथ साथ सभ्यता का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वाणी की पवित्रता अर्थात जब भी हम किसी के साथ वाचा में आए तो मन में यही शुभ भावना हो कि सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति को लेकर के जब हम किसी के साथ बोलते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। वो शिक्षा जो हम चाहते हैं दूसरे को देना, वो ग्रहण करता है। इसीलिए नवरात्रों का त्यौहार हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण करने की शिक्षा देता है। तो मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क और वाणी की पवित्रता को जीवन में धारण करके जब हम नवरात्रों का ये शुभ पर्व मनाते हैं तो ये शुभ दिन हमारे हर दिन को शुभ करने का एक माध्यम बन जाते हैं। नवरात्रों से संबंधित बहुत सी पौराणिक कथाएं भी जनमानस में प्रचलित है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि जब एक बार मधु और कैटव ये दो राक्षस देवताओं को पराजित करने में समर्थ हो गए, तब सभी देवताएं विष्णु जी के शरण में गए, परंतु उस समय विष्णु जी योग निद्रा में सोए हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने एक कन्या की उत्पत्ति की और उस कन्या ने विष्णु जी को जागृत किया और तब मधु और कैटव इन दोनों राक्षसों को विष्णु जी ने पराजित किया। एक और कथा के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस ने देवी देवताओं को परास्त कर दिया, तब देवी देवताएं त्रिदेव की शरण में गए। तब त्रिदेव की शक्ति से एक महाशक्ति की उत्पत्ति हुई और फिर उस देवी ने महिषासुर राक्षस का संहार किया। ये भी माना जाता है कि जब शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों ने देवताओं को परास्त किया तो शिव की शक्ति से देवी पार्वती ने काली रूप धारण किया और फिर शुंभ निशुंभ सहित चंड, मुंड और रक्त बिंदु जैसे राक्षसों को परास्त किया। वास्तविकता में हमारे अंदर का राग और द्वेष ही मधु और कैटव है और हमारे अंदर छिपी हुई राक्षसी प्रवृत्तियाँ, जिसमें मुख्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष, यही वो शुंभ निशुंभ या फिर चंड मुंड है। हमारे अंदर जो बार बार व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम चाहकर भी रोक नहीं पाते हैं, वो सब रक्त बिंदु के समान है। जैसे हम बार बार मानते हैं और फिर दोबारा संकल्प, व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं। साथ ही महिषासुर उस महिष बुद्धि का परिचायक है, यानी भैंस बुद्धि का परिचायक है, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान ठहर नहीं सकता। परंतु जब आत्मा परम पिता परमात्मा शिव को याद करती है, शिव शक्ति बन जाती है, तो उस याद की अग्नि से, उस काली रूप से इन सभी राक्षसों का वध हो जाता है। तो ये सभी कहानियाँ हमें आंतरिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करती हैं। तो इस बार हम सभी नवरात्रि का त्यौहार स्थूल रूप के साथ साथ सूक्ष्म और आध्यात्मिक रीति मनाकर अपनी व अपनों का जीवन सुख, शांति और संपन्नता से परिपूर्ण बनाएं। यही हमारी आप सभी के प्रति शुभकामनाएं हैं।
आप सभी का जीवन सदा मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।